हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेलीविज़न के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में प्लाज्मा टीवी के बारे में देखा था। तो मैंने बताया था कि प्लाज्मा टीवी के बाद एलसीडी आया था। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में एलसीडी की बातें करेंगे। एलसीडी क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका पूरा नाम जरूर आप याद रखें, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है। कहाँ पे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट ऑफ मैटर, द सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें क्या होता है, एलसीडी वाले जो डिस्प्ले होते हैं इसमें दो स्टेट का कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्मा में देखा कि वो फोर्थ स्टेट मैटर के हेल्प से हमारा क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बेसिस पे ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्रिएट होता है, जिसपे हम आसानी से किसी पिक्चर को देख पाते हैं। क्या कर रहा है, एलसीडी यूजेस लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस विजुअल इमेज। मैंने क्या बताया, ये जो लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं एलसीडी में, जिसकी वजह से हम लोग कोई पिक्चर को देख पाते हैं, इमेज को देख पाते हैं उसके डिस्प्ले पे। कह रहा है कि एलसीडी आर सुपर थिन डिस्प्ले स्क्रीन कंपेयर टू सीआरटी। सीआरटी में उसका साइज बहुत ज्यादा होता था, उसके अपेक्षा एलसीडी का जो है बहुत ही पतला होता है, जिसपे हम आसानी से देख पाते हैं किसी पिक्चर को। तो ये इसका एक एडवांटेज है। कह रहा है इट इंक्लूड several layer where liquid crystal layer is sandwiched between some layer। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं और उन सारे लेयर में जो बीच में होता है वो होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल लेयर, और बाकी उसके आगे और पीछे बहुत सारे होते हैं जो सैंडविच किया होता है। सैंडविच हम लोग खाने जाते हैं तो वो क्या होता है, एक बीच में रहता है, एक ऊपर से रहता है, और बीच में मटेरियल खीरा ककड़ी ये सब वाला डाल के और ऊपर से इसे सैंडविच कर दिया जाता है। तो वही है, जो हमारा बीच में लेयर रहेगा वो लिक्विड क्रिस्टल लेयर होगा। इसके नीचे भी लेयर होंगे, इसके ऊपर भी लेयर होंगे, जैसा कि हम लोग प्लाज्मा टेलीविजन में भी देख रहे थे, बहुत सारे हमारे लेयर थे। कह रहा है कि लाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेंस एंड बेस्ड ऑन द लिक्विड क्रिस्टल ओरिएंटेशन इमेज इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, एक इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है एलईडी के बारे में। एलईडी में होता है लाइट इमिटिंग डायोड कहिए या डिस्प्ले कहिए। तो इसका दोनों नाम होता है, लाइट इमिटिंग डायोड भी, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले भी। लेकिन हम लोगों को टीवी वाले केस में लेकर के चलना है, तो यहाँ पे लाइट इमिटिंग डिस्प्ले को प्रीफेयर करना है, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन में नहीं है तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड भी प्रीफेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि एलईडी खुद से लाइट को इमिट करता है, बट एलसीडी के केस में जो लाइट होता है वो उसको जनरेट करने के लिए कोई दूसरा चीज होता है। जैसे CFL का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, CFL का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जब LCD था तो उस समय CFL का ही इस्तेमाल करके लाइट को क्रिएट किया जाता है। और इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके बेसिस पे ओरिएंटेशन होता है, और वो क्या करता है कि किसी पिक्चर को उसके स्क्रीन पे दिखाने में आपको मदद करता है। पर इसमें जो लाइट है वो सेल्फ है, ये जनरेट नहीं करता है। ये लाइट कहाँ से लाता है, तो CFL के मदद से। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसके वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए, इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकिंग ऑफ लाइट। ये क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करने का काम करता है। इट डू नॉट इमिट, ये इमिट नहीं करता है, ये बात अभी मैंने बताई। इमिट करने वाला कौन होता है, एलईडी होता है। एलईडी जो कि हम लोग पढ़ेंगे, एलईडी आप लोग को वीडियो मिला हुआ है, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, लाइट को इमिट करने का काम करते हैं एलईडी। बट ये क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करता है। जो भी इसको लाइट मिलता है लेंस के थ्रू, इसके पास लाइट आता है, वो लाइट को ये ब्लॉक करता है और उसके बाद उसमें इल्यूजन क्रिएट करता है क्रिस्टल डिस्प्ले के हेल्प से, जिसके कारण से हम लोग आसानी से उस पिक्चर को देख पाते हैं। क्या कर रहा है, एलसीडी रिक्वायर्ड बैक लाइट एज दे डू नॉट इमिट लाइट। इसको एक बैक लाइट की आवश्यकता होती है,
तो आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि एलसीडी क्रिएट खुद से करता है या फिर इसको बैक लाइट की आवश्यकता होती है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आ सकता है। तो ये अपना खुद का लाइट नहीं क्रिएट करता है, इसको एक एक्स्ट्रा लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। When electrical signal is given to liquid crystal, its orientation is getting change and based on orientation, polarized light will be passed through it. जब इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है एलसीडी को, इससे क्या होता है, उसमें ओरिएंटेशन होता है, मतलब वही पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण से जो इसके पोलराइज्ड लाइट होते हैं और इसको पीछे से एक लाइट मिलता है लेंस के द्वारा और उसी लाइट को प्रोजेक्ट कर देता है आपके स्क्रीन पे, जिस पे आप चलता फिरता चलचित्र देख पाते हैं, मतलब पिक्चर देख पाते हैं। So blocking of light is being done based on the electrical signal applied to liquid crystal. जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस एलसीडी को मिलता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को लाइट को ब्लॉक करता है और ब्लॉक करने के बाद उस लाइट को क्या कर देता है, आपके सामने प्रदर्शित कर देता है, जिसको आप आसानी से उसको देख पाते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर फिगर को देखते हैं कि कैसे ये बना होता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एलसीडी। एलसीडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं, इतने सारे लेयर्स हैं, जिसमें से हमारा लिक्विड क्रिस्टल ये वाला है, लिक्विड क्रिस्टल ये है, और इसके अलावा इधर 3 और इधर 3, ये तीनों मतलब कि ये लिक्विड क्रिस्टल वाला जो हमारा है, ये जो है सैंडविच किया हुआ, ये बीच में है, इसके इधर 3 इधर 3, ये तीनों क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये वाला है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला है ग्लास फिल्टर विथ पोलराइज्ड फिल्म, और ये क्या है तो फ्लोरोसेंट ब्लैक लाइट कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट CCFL। मैंने बताया था अभी CFL मतलब कि कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट, जिसके मदद से क्या होता है लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ग्लास फिल्टर विथ पोलराइज्ड फिल्म, ये क्या करेगा, जो लाइट प्रोड्यूस होगा वो इस तक पहुंचने के लिए वो फिल्टर होके आएगा ग्लास फिल्टर विथ पोलराइज्ड फिल्म से। तो और उसके बाद ये क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये लिक्विड क्रिस्टल है, ये क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग इसको क्या कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे जो इल्यूजन क्रिएट होगा, मतलब जो फिगर क्रिएट होगा, वो इस ग्लास फिल्टर विथ पोलराइज्ड फिल्म के हेल्प से वो फिल्म हो करके, मतलब कि ये जो है वो सिग्नल फिर से जो क्रिएट होगा पिक्चर के फॉर्म में, वो इस ग्लास फिल्टर के द्वारा फिल्टर होगा, उसमें कोई एरर होगा तो उसको हटाया जाएगा और उसको आपको इस ग्लास पे प्रदर्शित कर दिया जाएगा, और वो ग्लास कवर से होते हुए आपके सामने आंखों पे आएगा और उसको आप आसानी से इस पे देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट है हमारे स्ट्रक्चर हैं एलसीडी के। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा जब भी आपका आएगा ये सारे लिखना। तो ये सारे फिगर कोई ज्यादा है नहीं, बस नाम हर एक का याद रखिएगा। नाम क्या याद करना सर, इधर भी एक के बाद देखो ये क्या है एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल है, इसके दाएं साइड में देखिए तो क्या है नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है और बाएं साइड में पॉजिटिव वाला, ये ध्यान रखना। उसके बाद दोनों साइड में क्या लगा देना है तो ग्लास फिल्टर विथ पोलराइज्ड फिल्म, ये भी ग्लास फिल्टर विथ पोलराइज्ड फिल्म, ये दोनों लगा देना है। इजी है कि नहीं याद कर रहा। अब देखिए लाइट को चाहिए तो ये लाइट पीछे लगेगा जो इस पे आएगा, और वो लाइट किसके हेल्प से तो कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट CCFL से आएगा, और बाकी आगे में ग्लास कवर तो रहता है, ये कोई भी टीवी में ऊपर से ग्लास कवर रहता है, तो ये आगे में ग्लास कवर है। तो इसी वे में आपका हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा एडवांटेज देखते हैं। देखिए एलसीडी का एडवांटेज है किसके ऊपर तो CRT के ऊपर, प्लाज्मा टीवी से भी इसका एडवांटेज है। क्या है तो कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू CRT से कम पावर को कंज्यूम। आप ये हम लोग देख रहे थे प्लाज्मा टीवी क्या कर रहा था, CRT से भी ज्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा था, जो कि उसका एक डिसएडवांटेज था। तो इसीलिए यहाँ पे कम पावर में आपका LCD वर्क कर रहा है, तो ये एडवांटेज हो गया। लो कॉस्ट पे उपलब्ध है, कॉस्टली था हमारा प्लाज्मा टीवी, और CRT भी कॉस्टली होता है, पर ये कम खर्च में आपको है। एक साइलेंट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट का रेशियो को हम लोग कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट रेशियो, टेलीविजन में मैंने ये बताया है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्लैक एंड व्हाइट
रेशियो को हम लोग कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है कॉन्ट्रास्ट का वो एक्सेलेंट होता है। कह रहा है कि थिनर एंड लाइटर कंपेयर टू सीआरटी एंड प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के भी कंपैरिजन में पतला है, और पतला है हल्का भी है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं किसके लिए कंपैरिजन में, तो सीआरटी और प्लाज्मा टीवी के कंपैरिजन में। चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसके कारण से इसको हटा करके हम लोग एलईडी के जमाने में आ गए। एलसीडी के बाद आ गया एलईडी, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले या लाइट इमिटिंग डायोड के जमाने में। तो चलिए इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसमें जरूरत पड़ रही थी एक एडिशनल लाइट सोर्स की। अभी अभी हम लोगों ने देखा CCFL, इसके मदद से हम लोग इसको लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक एडिशनल लाइट सोर्स की आवश्यकता पड़ रही थी, जो कि इसके लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज का काम कर रहा है। लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑपरेटिंग, इसका जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज है, मतलब कि इतने टेम्परेचर तक ये वर्क कर सकता है, इससे ज्यादा में ये कंफर्टेबल नहीं है वर्क करने के लिए। जो ये वाला जो है ना, ये प्रॉब्लम दूर हो गया एलईडी आने से। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। लो रेडिएटिविटी, इसका जो रेडिएशन है वो लो था, मतलब कि इसको देखने के लिए जैसे दूर से भी आदमी एक देख रहा है तो अरे अच्छा वहाँ टीवी चले थे, ये चीज पता चलता है। पर ये दूर से उतना ज्यादा क्यों, क्योंकि ये लाइट का जो रेडिएशन है वो सही तरीके से ज्यादा नहीं कर सकता था, तो लो था। तो इसके कारण से एलईडी के कंपैरिजन में इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्लो था। तो वही लिख रहा है लो स्पीड, कम ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि स्पीड इसका कम है, इसको प्रोसेस होने में जो भी बहुत कम समय लगता है नैनो सेकेंड में। तो उसके कंपैरिजन में एलईडी के कंपैरिजन में इसका देखा गया तो ये कम है। इट नीड एसी ड्राइव, इसको जनरेट करने के लिए आपको एसी ड्राइव मतलब अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता होती थी, जबकि एलईडी जो है आपका डीसी वाले से भी चल सकता है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे डिसएडवांटेज थे हमारे एलसीडी के, जिसके कारण से हमारा एलईडी आया। और एलईडी के बारे में आप लोग को वीडियो अपलोडेड है, उस वीडियो में अच्छे तरीके से सारा कुछ उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वर्किंग बताया हुआ, तो वो भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको देखना भी चाहिए। एप्लीकेशंस इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कहाँ पे किया, तो जैसे आपका प्लाज्मा टीवी है वो तो आपने देखा, उसको डिस्प्ले के लिए हम लोग टेलीविजन सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में उसका इस्तेमाल उस समय में किया जाता था। एलसीडी जो आया ये बहुत ही बड़ा बदलाव लाया हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में विजुअलिटी के टर्म में। और ये चीजें क्या थी, तो इसका एप्लीकेशंस वाइडली था, इसको हम लोगों ने बहुत जगह पे इस्तेमाल किया, जैसे लैपटॉप के स्क्रीन में इस्तेमाल होने लगा, सेल फोन आपके मोबाइल जो है उसके स्क्रीन में, कैमरा के डिस्प्ले में ये इस्तेमाल होने लगा, टेलीविजन के डिस्प्ले में इस्तेमाल होने लगा, पोर्टेबल वीडियो गेम, जो हम लोग पोर्टेबल वीडियो गेम होता है जो आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, उसके स्क्रीन में ये काम होने लगा, ऑप्टिकल इमेजिंग में ये इस्तेमाल होने लगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे क्या हैं, एलसीडी के हैं। जैसा कि कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो, एलसीडी मॉनिटर आता था पहले, एलसीडी डिस्प्ले का कैमरा आता था, और एलसीडी डिस्प्ले का स्मार्टफोन आता था, सैमसंग का फोन आता था पहले स्टार्टिंग टाइम में, वो हमारा क्या होता था, एलसीडी पे होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने एलसीडी के बारे में कंप्लीट देखा, उसके बेसिक्स देखे, उसके वर्किंग देखे, उसका पिक्चर देखा, उसका एडवांटेज देखा, डिसएडवांटेज देखा और एप्लीकेशन देखा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।